Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं शबिस्ता मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज हम आ पहुंचे हैं आपके दांतों के रक्षक यानी डेंटिस्ट से खास बातचीत करने के लिए। आई डेंटिस्ट i3 क्लिनिक, जो कि पटना सिटी के गुरहट्टा में स्थित है। तो चलिए यहाँ हम बात करेंगे वैभव मुकुंद जी से। सबसे पहले टुडे नाउ न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो दिवाली आने वाली है, तो जैसा कि देखा जाता है कि बच्चे हो या बूढ़े मिठाइयाँ देख के खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या सुझाव देंगे कि ताकि वो मिठाई का भी आनंद, भरपूर आनंद ले सके और अपने दांतों की सुरक्षा भी कर सके साथ ही साथ? बिल्कुल आपने सही बोला है। मिठाइयाँ या टॉफ़ियाँ जनरली लोग जानते हैं कि इनसे हम लोग की दांतें ख़राब होती हैं। ख़ास करके बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा बोला जाता है। ऐसा क्यों है? ज़रूरी नहीं है कि मिठाई और टॉफ़ी खाने से हमेशा दांत ही ख़राब हो जाएंगे। आप बहुत सारे अपने आसपास के भी लोगों को ऐसा जानते होंगे जो बहुत मिठाई खाते हैं, बहुत टॉफ़ी खाते हैं, लेकिन उनके दांत स्वस्थ रहते हैं। उसका एक सबसे बड़ा वजह है खाने से प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको दांत की सफाई किस ढंग से करनी है और आप मीठा चीज़ कब खा रहे हैं। जनरली हम लोग के इंडियन कल्चर में मीठा हम लोग रात में खाने के बाद खाते हैं, या बच्चे जो हैं अगर टॉफ़ी खा लेते हैं उसके बाद अगर ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो मिठाई या टॉफ़ी जो भी चिपचिपा टाइप का होता है, जैसे 5 स्टार, एक्लेयर्स, ये भी जो भी टॉफ़ियाँ हैं जो चिपक जाता है दांत में जाकर, वो रात भर जाके दांतों को ख़राब करता रहता है, वो कीड़े बनाता है, फिर दांत ख़राब करता है। अगर आप टाइमली 2 टाइम ठीक से ब्रश करते हैं तो टॉफ़ी खाने में और मिठाई खाने में कोई परहेज नहीं है। खास करके इस दिवाली के मौके पे उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होता है जिनको दांतों में पहले से कनकनाहट की दिक्कत है। वो चाह कर भी मिठाई का उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी वो मिठाई खाते हैं, जब मिठाई चिपकता है तो उनको दर्द होने लगता है। वो 2 कारणों से हो सकता है, या तो उनके दांतों में कैविटी हो यानी सड़न हो, उसके कारण हो सकता है, या तो उनके दांत घिसे हुए हों जिसके कारण वो सेंसिटिव हो जाता है। उन दोनों का उपाय है, कुछ घरेलू उपाय भी है। आजकल टीवी में आप प्रचार भी देखते हैं सनसनाहट के लिए, बाकी की चीज़ों के लिए पेस्ट आता है, आप उसको प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर उससे 1 हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है तो बेहतर है, नहीं तो किसी भी अपने डेंटिस्ट से आप मुलाकात करें, वो आपको सही उपचार देगा। त्योहारों के दौरान अगर दांतों में किसी को परेशानी हुई तो ऐसे में इमरजेंसी में आप क्या प्रिकॉशन देने की सलाह देंगे? ये बिल्कुल आपने सही बात बोला कि जैसे कि त्यौहार का जब सीज़न आता है, चाहे वो दिवाली हो, छठ हो, डॉक्टर्स के भी बहुत सारे क्लिनिक बंद हो जाते हैं, खास करके डेंटल क्लिनिक्स बंद हो जाते हैं, और डेंटल क्लिनिक में इमरजेंसी सर्विसेज पटना में बहुत कम प्रोवाइडेड है। उसमें कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं, अगर दांत में दर्द है या कनकनाहट है, आप कुछ घरेलू उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सुसुम पानी में जो घर वाला अपना सफ़ेद नमक होता है उसे डाल के कुल्ला करें। अगर मसूड़े में प्रॉब्लम है, दांत में दर्द है, वो इससे कम हो जाना चाहिए। नहीं तो नज़दीकी जो है दुकान से जाके दवाई का, इमरजेंसी में दर्द की दवाई आप ले सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं और दांतों की सफाई भी ढंग से नहीं करते हैं। वैसे बच्चों को एक्चुअली, बच्चे जो भी है ब्रश हो या टॉफ़ी खाने की आदत हो, बच्चे खुद से वो नहीं जानते। हम पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, हम लोग उन्हें ये चीज़ सिखाना ज़रूरी होता है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को 2 टाइम ब्रश करने का हम लोग को आदत डलवाना चाहिए, क्योंकि उनके आगे का भी दांत जो है वो स्वस्थ रहे। टॉफ़ी जो है रात में सोने से पहले नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि अगर टॉफ़ी खा भी रहे हैं तो उसके बाद अच्छे से ब्रश कर लें, और बच्चों में खास करके साल में 1 बार ज़रूर दंत चिकित्सक से दिखाएं, क्योंकि उनमें 2 दांतें होती हैं। एक दूध का दांत होता है जो 8 से 9 वर्ष 10 वर्ष तक गिरता है, और एक परमानेंट टीथ होता है जो आने वाला होता है। तो ये समय उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो साल में 1 बार ज़रूर दंत चिकित्सक को दिखा के उनके दांत का स्टेटस आप जान लें। अभी के समय में जो लोग पान गुटखा खाने से माउथ के कैंसर का शिकार होते हैं, उन लोगों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? आपने बिल्कुल बहुत सही सवाल पूछा, और ये खास करके हमारे बिहार में ये चीज़ बिल्कुल देखा जा रहा है कि बच्चे जो कम उम्र के लोग हैं, मैं तो जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो 5 में से 3 पेशेंट कम से कम ऐसा होता है जिसको मुंह से कोई रिलेटेड बीमारी होता है, जो तंबाकू खाने से या गुटखा खाने से होता है। और बिहार और यूपी में आप प्रचलन अगर देखेंगे तो तंबाकू, जिसको खैनी के रूप में सेवन किया जाता है चूने के साथ, और दूसरा जो गुटखा है, मसाला, बहुत सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए WHO के रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज देखा जाए तो बिहार और यूपी में यंगस्टर्स में जनरली कैंसर जो है वो 3rd स्टेज यानी 40 साल के बाद होता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बिहार में और यूपी में जो है हम लोग को
को, बच्चों को जल्दी कैंसर हो जा रहा है, क्योंकि ये टबैको के अलग अलग प्रकार इस्तेमाल करने से। और ये जो भी कहता है कि कैंसर अचानक से किसी को, खास करके मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं एक मुंह का डॉक्टर हूँ, मैं एक माउथ कैंसर में इसमें डील करता हूँ। माउथ कैंसर कभी भी 1 महीने में नहीं होता है। किसी में रफ्तार तेज हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन शरीर में कोई भी अंग में अगर कैंसर होता है वो आपको इंडिकेट करता है। वो हमारी इग्नोरेंस होता है जो उसको कैंसर में बदल देता है और शरीर का वो अंग हमें काटना पड़ जाता है। इसके बाद जो ज़िंदगी है वो नरकीय हो जाती है। यही पॉइंट्स हैं मैम जिसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोग को जानते हैं ऐसा कि मुंह का कैंसर हुआ, उन्होंने इलाज करवाया, अब तो पटना में भी अच्छा इलाज होने लगा है, बम्बई लोग जाते हैं। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा बात बताना चाहता हूँ, चाहे वो कैंसर हो या HIV हो, ये दो एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। क्योंकि हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होता है, हम लास्ट चांस तक अपने परिवार के उस आदमी को, उस बच्चे को बचाना चाहते हैं जिनको कैंसर हुआ हो। लेकिन कैंसर के ऑपरेशन होने के बाद भी आपकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, खास करके मुँह के कैंसर के बाद। अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हो जाता है, बट अगर मेरे गाल में इस साइड अगर कैंसर हुआ है, ये पूरी हड्डी काट दी जाती है, तो पूरी ज़िंदगी आप एक तरफ से ही खाना खाते हैं, आपका हेल्थ रिड्यूस हो जाता है, आपका सोशल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाता है। तो मेरा एक अनुरोध बिल्कुल रहेगा कि बच्चे जो हैं, खास करके कम उम्र के हैं, बूढ़े हैं, वो खैनी या गुटखा का प्रयोग कम से कम करें। अब आप सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, मैंने किसी को खैनी छोड़ने के लिए कहा था, उन्होंने भी मुझे ये बात कहा कि मेरे दादा और परदादा तो 50 साल से खा रहे थे, उनको तो कैंसर नहीं हुआ, फिर मुझे क्यों कैंसर हो जाएगा। एक बहुत सटीक और सही सवाल है। उसका जवाब यह है कि कैंसर सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम खैनी खा रहे हैं तो उससे हो जाएगा। बहुत सारे और शरीर के चीज़ होते हैं जिसके मिलान होने के बाद ही कैंसर होता है। लेकिन आजकल का ज़माना में जो पॉल्यूशन, हम लोग कितने हर एक चीज़ में मिलावटें हैं, पॉल्यूशन से, उसके कारण हम लोग का बॉडी का खुद का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डिप्रेस हो चुका है। इसी कारण आजकल हम लोग को फ्रिक्वेंटली जो है वो कैंसर हो जाता है। कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। मैं कुछ आसान सी बातें बता रहा हूँ जिससे आपका अगर मन में शंका है कि मुझे कैंसर हो रहा है या कैंसर हो गया है या कैंसर होने वाला है, उसको आप अपने से चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो आने में लेट क्यों कर देते हैं, सिर्फ एक वजह से, वो इस डर से मेरे पास नहीं आना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अगर गलत बीमारी के बारे में बता देंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। कैंसर में एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर कैंसर स्टार्टिंग कंडीशन का है, यानी उसको अगर प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं, तो वो हम बहुत आसानी तरीके से, आजकल लेज़र की फैसिलिटी है, दवाइयाँ हैं जिससे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, आगे उसको नहीं बढ़ने से रोक सकते हैं। इसमें आपको फिर कीमो, रेडियो और सर्जरी जो होता है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपको करना पड़ेगा कि सही वक्त पे, कैंसर होने से पहले आपको खुद को ये जानना पड़ेगा कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। 3-4 चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपके अगर परिवार में किसी को, आप उसकी मदद कर सकते हैं, और कृपया करके उनको डॉक्टर के पास पहले जल्द से जल्द ले जाएं ताकि वो बीमारी कैंसर में न बदले। जैसे कि अगर आप गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट पीते हों, खैनी खाते हों, बीड़ी पीते हों, या पान खाते हैं जिसमें हम लोग कसेरी का और कत्था और चूने का इस्तेमाल करते हैं, आपका मुंह कम अगर खुलने लगा हो, मान लीजिए 3 उंगली अगर ज़्यादा खुलता है, इससे अगर कम खुलने लगा हो 4 से 5 महीने में, अगर आप गुटखा खाते हैं तो खास करके उनमें ये बीमारी होती है जिसको ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये कैंसर नहीं है, लेकिन हाँ ये अगर कंडीशन बहुत दिनों तक रहेगी तो ये कैंसर में बदला सकता है। इसीलिए इसको हम लोग प्री मैग्लेंट कंडीशन बोलते हैं। उसका इलाज संभव है। दूसरा कंडीशन, अगर आपके मुंह में कहीं पे भी छाला पड़ रहा है, नॉर्मली आपके भी मुंह में छाला पड़ता है, हमारे भी मुंह में छाला होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं पेट की गर्मी के कारण होता है, मुंह की सफाई के कारण नहीं होता। वो जितने भी साले होते हैं वो एब्सेस अल्सर या ट्रॉमेटिक अल्सर के अंडर में आते हैं। वो खुद ब खुद या विटामिन खा के 12 दिन 1 हफ्ता में ठीक हो जाते हैं। कोई भी ऐसा अगर मुंह में छाला है, वो चाहे सफ़ेद रंग का हो, काला रंग का हो या गुलाबी रंग का हो, जो 15 दिन से ज़्यादा आपके मुंह में रह रहा हो या एक ही जगह पे बार बार हो रहा हो, तो ये इंडिकेट करता है कि वो नॉर्मल नहीं है। और इसी को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो वो ट्यूमर में चेंज होता है। ट्यूमर इन द सेंस मल्टीपल डिवीज़न करने लगता है वो, और वो कैंसर बन जाता है। सो आप में अगर कोई ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि मुंह में कहीं पे भी छाला हो, मुंह कम खुलता हो, आप अगर घर में खाना खा रहे हैं, बाकी लोग को तीखा नहीं लग रहा है, आपको आपके मुंह में जलन ज़्यादा हो रही हो, थूक कम बन रहा हो, तो कृपया करके अपने नज़दीकी किसी भी मुंह के डॉक्टर या कैंसर स्पेशलिस्ट या ENT, आप किसी के पास जाके उसे दिखाएं ताकि सही वक्त पर उसका डायग्नोसिस हो सके, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके।
आप ये जानकारी जो है अपने परिजनों को भी शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कम से कम लोगों को मुंह का कैंसर हो। उम्मीद करते हैं कि इन बातों से आप लोग को कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर स्वस्थ दांत रखना है तो मैं बस सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, स्वस्थ दांत क्या, स्वस्थ मुंह रखना है। सुबह में ज़रूर एक बार ब्रश करें। अगर रात में आपको टाइम नहीं भी मिलता है ब्रश करने का, क्योंकि आजकल बिज़ी लाइफ है, तो माउथ वॉश किए बिना नहीं सोएं। इससे आपकी मसूड़े, दांत सब बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और आप सबको हम लोग टीम आई डेंटिस्ट की तरफ से और आप लोग को भी हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग छठ भी अच्छी तरह से मनाएं। धन्यवाद। जैसा कि वैभव जी ने हमारे साथ कुछ खास जानकारियां साझा की, तो इस दिवाली इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए त्योहारों का भरपूर आनंद लें। टुडे नाउ न्यूज़ टीम की तरफ से दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हम हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।